सावण झांकी खुदा ने क्या बनाई है सोनी सूरत सावण झांकी। ना हम जन्नत में जाएंगे ना हम दोज़ख में जाएंगे, ना हम जन्नत में जाएंगे ना हम दोज़ख में जाएंगे, ना हम जन्नत में जाएंगे ना हम दोज़ख में जाएंगे। बड़े देखा करेंगे बड़े देखा करेंगे सोनी सूरत सावण झांकी। बड़े देखा करेंगे में सूरत सावण झांकी। खुदा ने क्या बनाई है खुदा ने क्या बनाई
खुदा ने क्या बनाई है सोनी सूरत सावन जाती खुदा ने क्या बनाई है सोनी सूरत सावन जाती खुदा ने क्या बनाई है क्या बनाई है खुदा ने क्या बनाई है सोना ने क्या बनाई है खुदा ने क्या बनाई है खुदा ने क्या बनाई है सोनी सूरत सावन खुदा ने क्या बनाई है सोनी हमारे आए ना दिल में सूरत सोने समन जाती हमारे आए ना धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। शहंशाहों के शहंशाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा। शहंशाहों के शहंशाह परम पूज्य बाबा मैनेजर साहब जी तेरा ही आसरा। शहंशाहों के शहंशाह परम पूज्य बाबा वकील साहब जी तेरा ही आसरा। शहंशाहों के शहंशाह बाबा गुरदयाल सिंह जी तेरा ही आसरा। हर जगह समृत साईं तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा आसरा और धन है तेरा नाम। धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। जिसने जपाया अंदर वाला जिंदा राम तेरा ही आसरा। शहंशाहों के शहंशाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। परम संतों के न्यारे राम तेरा ही आसरा। जिसने जपाया अंदर वाला राम तेरा ही आसरा। धन बाबा शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा। दान दान सतगुरु धन धन सतगुरु तेरा आसरा। जंगल में मंगल तू करे परम संतों के न्यारे राम। तन मन धन तीनों तेरा मेरा है कुछ नाई। मेरा तो एक तू है सतगुरु सब घट रहा समाए। इस घट में बैठ कर तू देख रहा सब काम। मैं पापी पढ़ के सो गया कभी लिया न तेरा नाम। औगण हरे की बेनती सुनो गरीब निवाज। जे हो पूत कपूत हूँ
बोहड़ पिता तो है लाल, मुझ में ऐसी शक्ति कहाँ, गाऊं गला पसार। गुनेगार को इतनी घनी पड़ा रहे दरबार, तेरे दीदार के काबिल कहाँ ये मेरी नजर है। ये तो तेरी इनायत सतगुरु, जो रुख तेरा इधर है। करूँ तुझ पे मैं कुर्बान ही मैं क्या, मेरे पास ही क्या है। कुर्बान तुम्हारे चरणों में इस मोहताज का सर है। कुर्बान तुम्हारे चरणों में इस मोहताज का सर है। ए मन मेरा चश्मा होवे, मैं मुर्शद वेख न रजा हूँ। लो दे मुड लख लख चश्मा, एक खोला एक कच्चा हूँ। इतनी डिठिया मैनू सब्र न आवे, मैं होर किते वल भज्जा हूँ। मुर्शद दा दीदार है बाहू, मैनू लख करोड़ा हज्जा हूँ। मुर्शद दा दीदार है बाहू, मैनू लख करोड़ा हज्जा हूँ। गुरु मेरे रुआ पुकार दिया, दे दर्शन शमताना जी रुआ पुकार दिया। दे दर्शन गुरु मेरे आरुहा पुकार दिया। दे दर्शन बाबा शमताना संगता पुकार दिया। संगता दर्शन करने आइया, संगता दर्शन करने आइया। प्रेम तेरे ने बाबा मस्त बनाइया, प्रेम तेरे ने बाबा मस्त बनाइया। दिल विच लग रिया आशा तेरे दीदार दिया। दिल विच लग रिया आशा तेरे दीदार दिया। ओ दर्शन बाबा सावण शाह संगता पुकार दिया। दे दर्शन शमताना जी रूहां पुकार दिया। बगीचे दा तू माली, सब संगतां दा तू रखवाली। सब संगतां दा बाबा तू रखवाली। बूटियां कर दे हरियां इस गुलजार दिया। बूटियां कर दे हरियां इस गुलजार दिया। ओ दर्शन बाबा सावण शाह संगता पुकार दिया। देव दर्शन शमताना जी रूहां पुकार दिया। बेपरवाह सच्चे पातशाह के नचदे सी। सच्चे पातशाह एक बारी विच दी
ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਚ ਝਾੜਾਂ 'ਚ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਤੋ ਉਧਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਕਾਰ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਕਾਰ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੇ, ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਛੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਲੱਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਲਾਹਣਤਾਂ ਮਾਰਨ, ਤੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ, ਤੂੰ ਐਸਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਐਸਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਐਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਮਸਤਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਜਦ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਾਰ 'ਚ ਬਿਠਾਏ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਸਤਾਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਐਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਰੂਹਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਪੁਕਾਰਨ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਮਗਰ ਸਾਡੀ ਚਾਕਰੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਨਾ ਕੋਈ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੋਟ ਦੇਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਔਰ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਚੋਰ ਮਾਰ बेपरवाह ने फरमाया कि पुत्र पहली बात तो ये है कि तुम 7 जन्म के अधिकारी हो, यानी 7 जन्म असी किसी कार नहीं आए होवांगे ना, कोई गलती साथ तो हुई है, गलती के जरिए असी 7 जन्म आए हैं। फिर उन्हें फरमाया कि हम भाई जो गुरु नानक साहब बड़े रूहां रहेगी, जो कमीर साहब बड़े रहेगी, उनके लिए आए हैं, ना कि नए के लिए नहीं आए। हुण जिन्ने आपां जीव बैठे हैं, जिथे भी आपां जाने, चाहे उत्थे 10 लाख है, 5 लाख है, चाहे 50 लाख है, चाहे करोड़ां, वो सब की है कि पिछलियां रूहां रहियां हुईयां ने। क्योंकि नवीं रूह नूं तां सतगुर जिहड़ा है वो मतलब वो पहली बात तो आउंदा ही नहीं। अगर आ जाएगा तो वो नाम नहीं लैंदा, नाम ले लेगा तो विश्वास नहीं करता, विश्वास बिना यदी बात नहीं बनती। यदी बात तो विश्वास से बनती है। अब वो सतगुर मिठा तां लगदा आपां नूं, आपां पिछले जन्म दे विछड़े होया मालक तो। बेपरवाह ने फरमाया पुत्र गुरु नानक साहब एक रूह को लेके गया, महात्मा जी कोले सत्संग पिया बेपरवाह दा, और कबीर साहब 9 रूहां लेके गए। अला ये मौज पता नहीं कितनियां लेके जाएगी। तो आपां नूं की है कि साडे जितने असी सत्संगी हाँ, बाहर साडा जनता नाल कोई लेना देना नहीं, कोई जनता नाल साडा गिला शिकवा नहीं। साडा गिला शिकवा लेना देना किहदे नाल है? जिहड़े बेपरवाह दे सत्संगी न उन्हां नाल है। उन्हां नूं की चाहिए कि आ टाइम आ समा वक्त हथों नहीं खोना चाहिए। जिस तो तन की सेवा होवे उसका तो कहना ही की है, वो तो बल्ले बल्ले है। तन की सेवा जिन्नी दौलत मिलती है, जिन्ना इनू लाभ मिलता उन्ना इनू सिमन च 8 पैर बैठने च नहीं मिलता। क्योंकि सिमन च बैठूगा मन दौड़ूगा, मन की आदत है, कोई अज का नवा दिन तो है नहीं, यदा सुभाव है। जिथे कदे तुसी जिंदगी च नहीं गए उत्थे ले जाऊगा। लेकिन तन की सेवा की है कि साडा ख्याल सतगुर बनी रहूगा, साडा शरीर मांजा जाऊगा, आ तन मांजा जाऊगा। बेपरवाह ने फैसला दिता, मैं शायद अगे भी कई बारी बचने बेपरवाह का सुनाया। असी जलाल वाले सब्जी बेच के आए तो बेपरवाह ने फरमाया कि भाई किसी में कोई पैसे तो नहीं रह गए। मैं आख्या जी गजड़ मुनी च रह गए 2 आने। तो बेपरवाह ने फरमाया कि भाई ये लै के आ।
मैं कहा जी मेरा 1.5 रुपया किराया लगूगा, मैं फिर 2-4 दिनों में जाऊँगा ले आऊँगा। बोले नहीं हमारा 1.5 रुपये से कोई मतलब नहीं, वो 2 आने लेके आ। असी 2 आने जी लेके आए, शाम हो गई। बड़ा सारा एक तूड़ी वाले गारे का कहकल का खड्डा बनया सी। शहनशाह ने सानू उहदे च कहा भी इसमें गोडी कर। अब मैं एक गेड़ा दे ला फिर झाक ला भी बेपरवाह बाहर आउंदे ने। कानू आना सी पूरे 12 बजे आए, 6 बजे सानू गारे च बाड़े तो 12 बजे आए, 6 घंटे हो गए। जो आए मुस्कराए, मैं कहा भी बन गई बात। मैं गारे च खड़े नहीं धन सतगुरु की। शहनशाह ने फरमाया रे चूरी वूरी हाजम होई? मैं कहा हाँ जी होगी। आगे आ जा फिर बाहर। मैं बाहर आ गया। बोले जो तुम पुत्र दाना पानी बाहर खा के आते हो लोहे के चिने हैं। कबीर साहब ने फरमाया कि गृहस्थी का दाना बुरा रे 9 आंगल दांत, भजन करे तो उपजे नहीं काट ले आंत। वैसे शब्द तो हो रहा उन्होंने, लेकिन उनका तजर्बा इस बात से किया। शब्द तो उन्होंने कुत्ते की मिसाल दी है, पर लेकिन उनका तजर्बा इससे किया। तो जो तुम बाहर दाना पानी खा के आते हो, जो लोहे के चिड़िया तुम्हारे से हाजम ना करवाए तो तुम्हारा पेट पाड़ दें। अब बेपरवाह ने बड़े अटल फैसले दिते हैं, बड़े नरोड़। ये तन की सेवा करता नहीं, ਇਹਦਾ काम बनता नहीं। कैसे बनेगा? पहली बात तो यह है कि थोनू एकांत च बैठना चाहिए। बुले शाह ने कहा कि बुलिया मन मजूड़ा मुंजदा, किसे गोशे बह के कुट, परे खजाने साहब दे जो चाहे सो लुट। गोशे का मतलब एकांत, किते कोई खटका दड़का ना होवे, नेरा होवे, लैट ना होवे, उत्थे बैठ के सुचेत होके बोरी बिछा के बैठ। फिर कम से कम सच्चे बादशाह ने फैसला दिता पुत्र नीचे 2.5 घंटे, ऊपर 3 घंटे, इस तो घट तू बैठ करेगा तेरा काम नहीं बनेगा। सुचेत होके, सुचेत होके की कर। ये नहीं हैगा कि भी तू नीची नाड़ करके बैठा रहे। वो कहते सारा शरीर खिंच के तू ऐ सुचेत होके इत्थे ख्याल लैके बैठ, फिर तेरा काम बनेगा। हुण शायद कोई भागशाली होवे तो मैं कह नहीं सकता, वरना मुश्किल है। कई साढ़े सत्संगी सवाल करते जी मेरा भजन नहीं बनता। अरे भैया भजन कोई खड़ाउना जो तेरी जेब च पै जाऊगा, तू करता ही नहीं। जे करे तो बने किवें ना? ये किहड़ी गल है भी बने ना? करता नहीं। सानू बेपरवाह ने फरमाया रे तो सिमरन करे तो सतगुर पानी बाड़ी गड़बी चकने के लिए तैयार है। मैं कहा यार कदे सतगुर भी पानी वाली गड़बी चकदा? लेकिन थड़ा बनया सी कोल, कच्चा थड़ा सी कुक्याली, कला मैं रहिंदा सी। एक रोटी मैं बनाउंदा 8 पैर तो मिर्चां वाले कहरे च बढ़ जांदा। खाधी पानी पीता हरी च। 15वें दिन जो 15 दिन मैं नींद नहीं करी, नींद आवे मैं थड़े बार दी चक्कर लावां, फिर बैठ जा, फिर चक्कर लावां। 15वें दिन नींद मेरे सामने आ गई। बोली कित्थे जावां? ये तो ना कि निंदिया छड्डदी नहीं। अरे भैया निंदिया नूं तू नहीं छड्डदा, निंदिया क्यों नहीं छड्डदी? तू नहीं छड्डदा निंदिया नूं, तू कुछ करता सही। पहली गल तो तू विषय वकारां दी लज्जत लैना, दूजी गल तू सौना, तो फिर निंदिया तेनू किवें छड्डूगी? बोल। मैं क्या 500 घर बसदा, तेरा जी करदा उत्थे वग जा, मेरा पिंड छड्ड। साल बाद सानू बाबे ने दिखाता जी सतगुर जा रहा है। ये तो सुता पिया राम नूं भालदा। अरे भाई सुते पे तो माँ बच्चे नूं मुम्मा नहीं देंदी। हाँ, मौलवी रूम साहब ने कहा भी जब तक माँ रोवे ना बच्चे नूं दुध नहीं पिलाउंदी। इस तरह जब तक तुसीं रो रो के दुआ नहीं मंगते, खुदा की रहमत का दरिया जोश विच नहीं आउंदा। रो रो के दुआ मंगोगे तो जोश विच आऊगा, फिर तुहाडा काम बनूगा। आप बुलाओ कोई रोंदा है, दुख नूं तां रोंदी है सारी दुनिया ही। कोई पुत्र के दुख नूं रोंदा है, कोई भुख के दुख नूं रोंदा है, कोई औरत के दुख नूं रोंदा है, मगर सतगुर वास्ते कोई नहीं रोंदा। ये मैं मनदा रोंदे दहणगे, मगर सतगुर वास्ते कोई नहीं रोंदा। रोवे तो काम बन जाए। बाबे ने 12 साल साधुओं तो सेवा लई, होर कुछ नहीं कराया।
ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੂੰ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 60 ਤੋਂ ਅੱਜ 2 ਹੋ ਗਿਆ, 22 ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? 62 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 62 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਮੰਗਣ ਲਾਏ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਬਈ ਉਹ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ, ਮਗਰ ਉਹਨੇ ਮੰਗਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣੋ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਆਦਮੀ ਹੋ। ਮੰਨਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ 8 ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ। 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪੇ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਲਿਆਊਗਾ। ਲਿਆਊਗਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਲਿਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜੇ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੇ ਭਈਆ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਹੱਥਕੜੀ ਸੀ ਪਤੀ ਵਾਲੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੀ ਹੱਥਕੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਤੀਜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੋਗੇ ਕਿਹੜੇ? ਚੌਥੀ ਲੱਗ ਗਈ ਪੋਤਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਛੁੱਟੋਗੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ? ਪੱਕੇ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਧਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੈਂ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਸਜ਼ਾ, ਛੁੱਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਜੇ ਤੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦੇ, ਹੈ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ? ਹੈਂ ਨਾ ਕੋਈ। अब तेरे मुंडे आजाद बैठे न, तुसी 2 जी हो, बोल कर गल, दे जवाब। नहीं हो सकता। है नहीं ना? बस फिर ये रोंदा ही नहीं। मुर्शद अगे तो रोन जानता ही नहीं। समझ तिवरे साहब कहते हैं कि पुत्र जे तू रात नूं ना सोवे, सदा दी परम पदवी का खजाना तैनू नज़र आ जाए, फिर कहता उस गैबी सूरज गुप्त नाल तेरी रूह मालो माल गर्म हो जाए। तू सोचना कि मेरा मगज थक जाऊगा, तू मगज रूप हो जाएगा, तेरे अंदरों दौलत आ जाऊगी। फिर अगे जाके की कहते हैं? कहते आए पुत्र तू 17 कोलों सबक सिख। किस तरह वो जाग के सफ़र करते हैं तारे रात नूं। कहते उन्होंने को सफ़र सिख भी, वो सफ़र किस तरह करते हैं। तू भी रात नूं अपने प्रीतम के विछोड़े विच जागदा रह। जदों किसी फकीर ने दम ही नहीं मारिया, फरीद साहब ने देख लो तुसी, खुदा अंदर हुंदे होए, खुदा प्रगट, फिर भी की कहते तर सुख मेरा पिंजर थिया, कागा खाया मांस, दो नैन मत छुए रो मुझे फिर देखण की आस। कहते आए प्यारे तू मेरा सारा शरीर का कहूँ कहते खा जा, पर 2 अखा ना छुई, शायद प्रीतम प्यारा मेरे ते मेहरबान हो जाए, वो खुदा दयालु हो जाए, कृपा कर देवे। हाँ क्या कहने की बात है। मगर साडे मुर्शद के वास्ते तो हंझू आउंदे नहीं, संसार वास्ते जरूर आउंदे ने। मैं मनदा बिल्कुल आउंदे ने। बोलो। सोना नूरी मुखड़ा दस जा, सोना नूरी मुखड़ा दस जा, साध संगत विच आके वस जा, साध संगत विच आके वस जा, हस हस कर जा गल्ला प्रेम प्यार दिया, हस हस कर जा गल्ला प्रेम प्यार दिया। ओ देव दर्शन। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਪਰਮ ਸੰਤ, ਫਲਾਣਾ ਪਰਮ ਸੰਤ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਮੇ ਮੀਨ ਪਿਆਸੀ, ਮੋਹੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਆਵੇ ਹਾਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਡੱਡੂ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਿਆਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਰੇ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਟੱਪਦੇ ਸੀ, ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ।
कि मेरा मुर्शिद इत्थे महीना महीना आके ठहरदा है। शामण शाह दातार दे मुर्शिद दियां पौड़ियां नहीं चढ़े, ਵੱਖਰੀ पौड़ी बना के कोठे के उत्ते चढ़े। ये ਜਿਹੜੇ रोज़ बाबा जैमल सिंह कोले जाते ਸੀਗੇ, पर उन्होंने कहा अज मेरा मुर्शिद बाडी च नहीं, मेरे च पावर नहीं है, मैं जा नहीं सकता, ਵੱਖਰੀ पौड़ी बना दो। ਮਨੇਜ साहब एक सजदा करन दे पिछे प्यारा सिंह नाल प्रेम सी। प्यारा सिंह ने ताज जिंदगी मुर्शिद दे दरबार की सेवा की, ताज जिंदगी, और उहदे नाल प्रेम सी बड़ा तकड़ा, पर रंगड़ी होके जाते सी। बई जे मैं सच्चे सौदे कहूँगी मैं टप नहीं सकता, टपूंगा तो रौला होऊगा, काल झगड़ा करूँगा, मगर रंगड़ी होके जाते सी। और उस प्यारा सिंह ने, आप पुछ लो, थोड़े जिउंदी जागदी मिसाल बैठी है भी प्यारा सिंह ने मनेज साहब की झोली चोला छड्डिया। ਉਹਦਾ ਨਾਂ प्यार ते प्रेम। मगर उन्होंने सच्चे सौदे की दरवाजा नहीं लंघिया, बई मैं जावां किवें, सजदा करे बिना किस तरह जा सकता। रे जिन्होंने मुर्शिद जगह की कदर ही को नहीं करी, वो कहते हैं कि असीं परम संत। मैं कमाल की बात है यार, चंबे वाली बात है। मैनू बाद चढ़ावा देंदे न, अगे जी तुसीं ऐ ना बोलिया करो, भैया मेरे को तो रहा नहीं जाता, चाहे कोई आवे ना आवे, मेरी किहड़ा कुड़ी दी बरात मुड़ जूगी, ना होंगे तो नहीं सही, पर सच कहे बिना मैं नहीं रहिंदा, सच तो मैं कहूँगा। हुण इहनूं मैं आदा भी घणे दिन तू बच्चों दी जुत्तियां खा लियां, खड़ा हो इधर आ। अब तू शाह मसा ने बलोचिस्तान दी जुत्तियां खा के वेख, जे दुनिया सलाम ना करे तो तू आशिकां दी आबी च पक्के है, आशिकां दी आबी च पक्के, जीव दा धोखा नहीं। फिर ये आशिकां दी आबी च पक्के है, मार खाती है ने रोशन दी। यार कोई सुख्या सारी उम्र धिया पुत्रा के गोले बनना, दस कित्थे लिखे है? दे तू कुछ मदद कर थोड़ी जी, हैं क्यों भाई नंदा, तू मदद कर दे, फिर देख तमाशा। हैं ना तू जाम नहीं ना ले। चल साडी एक अपील तो मन ला, बई साडे विच विचोला तो बनिया रहा, ये तो मनेगा। हैं बस फिर कोई परवाह नहीं, फिर की परवाह है, क्यों भी राजे? मालका दे आशिक मिलते कित्थे ने, जाना इस दुनिया तो पता नहीं कह देंदे मेहमान। सही गल है। सोना नूरी मुखड़ा दस जा, सोना नूरी मुखड़ा दस जा, मन साडे विच आके बस जा, मन साडे विच आके बस जा, हस हस कर जा गल्लां प्रेम प्यार दियां, हस हस कर जा गल्लां प्रेम प्यार दियां। ओ देव दर्शन शमस्ताना जी रूहां पुकार दियां, देव दर्शन बाबा सामण शाह संगतां पुकार दियां।
ਧੰਨ ਸਤ खुदा सी अपने शामण शाह दाता ते आशिक सी। शेषन जज गया, काफ़ी देर तक बैठा रहा, खीर बेपरवाह बाहर आ गए। पुछदे तू कौन है? कहता जी मैं शेषन जज हाँ। क्या करता है? बोला जी मैं लोगों दी फैलां देखदा, जो लोग मुकदमे करते हैं उन्होंने फैलां देखदा। तो शहनशाह बोले भाई फैलां देख के तो तू फैसले करता है, कभी अपनी फैल देखी भी कुत्ते से आए कि बिल्ले से आए, कहाँ से आए बता। अब जज की बोले बेचारा सुनना हो गया हो। खुदा ते कोल तो एक ही फैसला सी, जे कोई आंदा ना भाई जी फलानी कम किमें है, भाई हमारे को तो एक ही आता है कि बकरी वांग छिले जाओगे, और हमारे को कुछ नहीं आता, बात करनी है तो मैनेजर से कर लो, बस झगड़ा मुक्या। हमारे को तो एक ही आता है। और वाकया सही है। संतां दे फैसले देख बुल्ले शाह ने लिखे ना, बुल्ले नालों ठेकर चंगेरा, ते जिथे पानी पीवण कुत्ते, सारी रात पहरा दिंदे, जा रोड़ां ते सुते। राम सिंह हाँ जी हैं ते ओनू बंद करके आउंदे, वो जेड़े बंद करन जांदे वो तो बाद च आउंदे, ते वो पहले आ जाता। नाले जेलर नूं आखदा सजना तेरे ताले तूले संभाल ली, हाँ सिम सिंघा। ते वो फिर अखीर बाबे ने उहदे कोलों कम लिया, एक उहदे कोलों कम लिया। एक बंदे का कारखाना सी बड़ा तकड़ा, बई तेनू फेर लैके जावांगे, पहले इहदा कारखाना फेल कर। वो दिल्ली कलकत्ते समान लिया करे, ट्रक टुट जाया करे। अखीर जदों ऐ जमा साफ हो गया, फिर बेपरवाह बोलो भी खेत में चल, तेरे को लैके जाएंगे। फिर वो खेत गए, उथे प्रसाद वंडिया, मजलिस की, फिर उसनू लैके गए। ये सुता पे ही है कि घराड़े मारदा याद यार मेरा सिमन नहीं बनता। अरे भैया ऐ सिमन कोई बट्टा दे रुलता फिरदा जेड़ा बन जाऊगा। दुकान नहीं खोलोगे तो गाहक किवें आउणगे। बेपरवाह ने फरमाया अपने मुखार बचन च, पुत्र कोई दुकान पे आए वो तो अपनी मजदूरी लेगा। भाई आप नौकर रख लिए, वो महीने वाले दिन को लाला जी मैनू गाहकां नाल कोई मतलब नहीं, मेरी तनख्वाह दे दो। शहनशाह ने फरमाया पुत्र तुम बैठो, तुम्हारा सिमन बने ना बने सतगुर तुम्हारी दिहाड़ी लगाएगा। बेपरवाह ने फरमाया पुत्र हम 3 बजे आते हैं, तुम्हारी डुई में लत मार के चले जाते हैं कि नपाके सोए पड़े हैं। सच्चे पातशाह ने फरमाया कि 3 बजे असी दया का टोकरा लैके आने, घूमने पर कोई लेने वाला नहीं, दईए किनू। अब तुसी फैसला करो, तू उठना 3 बजे हैं? जे तू नहीं उठता दूजा क्यों उठूगा पड़ोसी हैं? तेरा तो हक बनता उठन का। नेकी राम करोड़ापति शामी सी, जदों के 4 आने सिर दाने सी, 5 रुपये सिर घ्यो सी, 40 रुपये सोना सी तोड़ा। उन्हें सारा दरबार च नशावर करता, जमीन सी वो भी करती। 14 किले जमीन रहेगी। बेपरवाह ने फरमाया नेकी राम इसमें डेरा बना दे, नहीं तो कब्जा हो जाएगा। डेरा बनाता नहीं आड़ी। दमे दा मरीज सी, सारी रात जी वो टुरदा फिरदा, अग बाल लैंदा, फिर थक जाता, ढूल आ के मकान लड़ाए खड़ जाता। सौण का ना निशान ही कोई नहीं सी। इन्ना कुछ करने के बावजूद भी फिर उन्होंने कहने लग्या जी मेरे को कोई हुण चीज नहीं रही, मैं सेवा कदी करा। शहनशाह बोले भाई कोई बिजनेस कर ले। अब बिजनेस की किया उन्हें? तंबाकू का कोठा भरता।
बीमे दिल तंबाकू तेज हो गया, 40,000 बच गया। चलो अज बड़ा ने मैनू 40 लाख तो मान ही लो ना। अरे ये तो मैं प्रेमी हाँ। मूसण ने समण का सिर पट के संगत नूं रोटी करती, कमाल की बात है, दिल हल जाता है। बात सुन के कालजा बाहर आ जाता भी एडे एडे प्रेमी। ये घराड़े मारदा ही आदा मैनू रब नहीं मिलिया ना भैया सजना, है नहीं मिलता। कुछ ना कुछ करना पऊगा। हिम्मत करो, हिम्मत करे इंसान तो हमदर्दी है भगवान। हिम्मत करो, मुर्शद ड्यूटी हाजरी दो, मुर्शद उहदी तनख्वाह ना देवे फिर अलांबा दो। हाजरी दिंदे नहीं, अलांबे सुके। हाँ बोल राजे। धन धन सतगुरु तेरी करनी, धन धन सतगुरु तेरी करनी। मैं पापी नूं बाबा लाले चरनी, मैं पापी नूं बाबा लाले चरनी। माफ करो तकसीरा में गुनहगार दिया, माफ करो तकसीरा में गुनहगार। जदों परम संत नाम दिंदे ने बेपरवाह 5 मिनट बैठ के ख्याल च मुखड़े ते कपड़ा पा के बैठते सी 5 मिनट, फैसला दरगाह च करके फिर आके नाम दिंदे सी। सारे गुनाह माफ करके पिछले। हुण जिहड़े असीं नवे गुनाह करते हैं उन्हां दी सज़ा सानू मिलती है, पिछलियां दी नहीं मिलती। पिछले खुदा ने जिते नाम दिता उते माफ करके दिता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अब एडा बड़ा आसान है कोई फ्री चीज दिंदा है? अरे एक मुर्शिद है दयालु जिहड़ा फ्री चीज दिंदा है, साडे गुनाह माफ करदा है, सानू बख्शिश करदा है। अगे पुत्र तुसीं मेरे बच्चे बने रहो, सचखंड जाण दी मेरी जिम्मेवारी है, मैं थोनू रोकण नहीं दिंदा। कबीर साहब ने अपनी बाणी च कहा है कि गुरु भगत बुरा भला कभी नरक ना जाए। नरका च नहीं मैं थोनू दिंदा, हाँ जलम की सजा बेपरवाह अपने मुखार बचन च फरमा के गए कि पुत्र इधर एक दिन सिमरन, अगे 1 साल थोनू करना पड़ेगा, रूह साफ करके लेके जाऊगा। ये मत ढूंढो कि जिमें साढ़े कई बनौटी साधु न, मैं उन्होंने बनौटी मनदा जिन्हों के उत्ते खुदा की मोहर नहीं लगी। और वो बनौटी साधु की लेक्चर करते हैं साड़ी संग चगे जी, एक लत्त इत्थे एक उथे। अरे भैया है कोई भेडां दे बड़ा जिहड़ा उत्थे वग जाओगे तुसीं? खुदा दा समुंदर है उत्थे किवें जाओगे? जिहड़ा तरना ही आण दे तो उही डुब जू। तारू पार निकलूगा। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ मालिक की रहमत का कोई असर ही नहीं पकड़ी नहीं करी, जावांगे किस तरह? जे वेखा मेरे ओगण वाले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे वेखा तेरी रहमत वाले फिर बल्ले बल्ले बल्ले। हुण देख इन्हें कहना जे देखा तेरी रहमत बल्ले। पुत्र नूं प्यो पैसा दे दे। अब सोनी साहब नूं पता है इन्हें उत्थे जंगल च जगह बनाई सी, प्योर जंगल सी वो। ते पुत्र नूं प्यो पैसा दे दे कि लै तू सदागरी कर, सौदा कर, व्यापारी बन, बिजनेस कर। ते जे पुत्र जुए च हार जे तो की फिर प्यो नूं शाबाशे देऊगा? जे देऊगा तो दस भाई। हाँ फिर बोली। जे वेखा मेरे ओगण वाले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले,
जे वेखा तेरी रहमत वल्ले फिर बल्ले 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 पावे दुखड़े होण हजारा मेरा सतगुरु कदे न भुले जे सतगुरु मेरा भुल गया मैनू मेरे कोडी रही न पल्ले खस खस जिना मुलनी मेरा ए सब तुद वडियाइयां मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा महल चढ़ाया साइया असी खत्ते बहुत कमाउंदे अंतन पारावार कर कृपा हरि बख्श लो मैं वड पापी गुनहगार लेखे कबू न छूटिए असी खिन खिन भुलन हार बख्शन हारा बख्श ले मेरे सतगुरु पार उतार जेता समुद्र सागर भरिया तेते पाप हमारे दया करो कुछ मेहर पाओ डूबदे पत्थर तारे धन धन सतगुरु तेरी करनी धन मर्तन तेरी करनी मैं पापी नु बाबा लाले चरनी मैं पापी नु बाबा लालो चरनी माफ करो तकसीरा में गुनहगार दिया माफ करो तकसीरा में गुनहगार दिया ओ तेओ दर्शन शमस्ताना जी रूहां पुकार दिया ते दर्शन बाबा शमस्ताना संगतां पुकार दिया नाम दान दी बिछिया पाओ नाम दान दी बिछया पायो पापियां नूं हुण चरनी लाओ पापियां नूं हुण चरनी लायो आप दिखाओ मोजा इनामी धाम दिया आप दिखाओ मोजा दसवें द्वार दिया ओ देव दर्शन बाबा शमस्ताना रूहां पुकार दिया ते दर्शन गुरु मेरे आ संगतां पुकार दिया संगता ताई बिछोड़ो नहीं संगतां ताईं विछोड़ो नाही पापियां ताई बिछोड़ो नहीं पापियां ताईं विछोड़ो नाही लगियां परीता तोड़ो नहीं लगियां परितां बाबा तोड़ो नाही ओ पक्कियां पालो गंढा प्रेम प्यार दिया पक्कियां पालो गंढा प्रेम प्यार दिया सच्चे पातशाह ने फरमाया बाबा जैमल सिंह दी एक रूह रास्ता भटक गई बाबा जी ने हुक्म दिता भी मेरी फलानी रूह रास्ता भटक गई उन्होंने लैके आ महाराज जी गए ਉਹਨੂੰ बुलाया वो कहता जी मैनू दिसदा कुछ नहीं घोर अंधेरा है मैनू नज़र नहीं आ रहा महाराज जी ने फरमाया मेरी आवाज़ तो नहीं सुनाई देंदी है कहते हाँ जी कहते मेरी आवाज़ नू पकड़ के टुरी आ यानी अपनी रूह की गलती ते सच्चे पातशाह को माफ करा के उस रूह नू लैके गए अब इतों वड्डी होर दया की होगी बोलो
कोई हो सकती है? वो अपने बच्चों तो काम लेंदा है, जो बाडी च काम लेना है वो बाहर नहीं हो सकता। असीं उत्ते घुक्याणी लिख दिता भी वेद शास्त्र ग्रंथ जीव की 84 नहीं मुका सकते। साडे एक चाचे का लड़का कहता जी तुसीं ये मेट दिओ। क्यों बई? मेरे सवाल का जवाब दे दे मैं मेट दूंगा, नाले तेथों माफी मंगूंगा। कहता दसो। मैं क्या 10 पातशाहियां ने ग्रंथ बनाया या ग्रंथ ने 10 पातशाहियां बनाइया? मैनू ये जवाब दे। कहते जी 10 पातशाहियां बना, फिर तू किवें कह सकदा है भी वेद शास्त्र उतारनगे? बाणी फकीरां दे पेट चों निकली सच्ची सुच्ची है, पूजन योग है, मगर असीं उहदी कदर करांगे तां ही पूजन योग है ना। जे असीं बकरे वढ के गोश्त खावांगे तां किवें पूजन योग है? शराबा पीवांगे किवें पूजन योग है? वो नहीं बख्शदा। वो कहंदा तू बड़ा गुनाही बन गया, बड़ा गुनाही। सदना कसाई पापी बनया तारिया। कबीर साहब ने कहा नुगरा मानस ना मिले, पापी मिले 1000, एक नुगरे दे सिर पर लख पापी दा भार। बोला मैं लखां पापियां नूं तार सकदा, मेरे कोल पावर है, मगर मैं नुगरे नूं नहीं तार सकदा। ये परम संतां तो बिना जाऊगा किवें? ये तां खेडां करदा इत्थे, खेडां। ये नहीं पता भी जमदूत अगे जो स्वामी जी ने फरमाया पुत्र बाल से बरीक रस्त है, जहां चींटी की भी ताकत नहीं, कट कट के रूह गिर गिर के नरकों में पड़ती है। ये तो देवर भाभी वाली गल बना रखी है सत्संगियां ने। जे देवर भाभी नूं मखौल कर जाता है, जिवें रब नाल सही मखौल करते हैं। रब नूं याद कित्ते करते हैं? बोलो कोई याद करता तो बांह खड़ी करो। असीं मुक्तसर बागे ना फिरोजपुर, उत्थे 5000 सारे सिख। एक मुंडे ने चोला छड्डिया, उहदी बड़ी मतलब प्रेम प्यार सी लोकां नाल, बड़ी जनता आई और वो सानू एक शब्द रोज सुणाउंदा मोबाइल ते शब्द सुनाउण तो बाद पता की कहंदा? वो कहंदा जी ये दुआ करो भी शाह मस्ताना बलोचिस्तानी मैनू एवें जिवें लै जे। वो जी मेरा ख्याल 40-35 साल की उम्र होनी उहदी मसां ही, ते हाँ एवें जिवें लै गया सतगुरु। उडारी मां उहदी मंग इक्को ही सी, ना कदे उन्हें दौलत मंगी, ना उन्हें कदे कुछ नहीं। वो कहता जी शहनशाह के बेनती करो मेरा सतगुरु एवें जिवें लै जे। उन्होंने जी असी भी गए, उन्हें कुर्सी दी। मैं क्या भी ये तो ठीक नहीं, तो शरीयत बन जूगी। वो कहते जी नहीं बह जाओ। बह गए सी। बाद चो कहने लगे जी कुछ बोलो। मैं क्या भी तुसी हुण गुरबाणी सुनी है, इदों उत्ते मैं की बोलूंगा? कोई बोलने की जगह तो रही नहीं, सारा कुछ शीशा थोड़े सामने आया है। कहते नहीं जी कुछ तो बोलो। मैं क्या भी मेरी एक अर्ज है भी अगर कोई गुरु का सिख है तो बांह खड़ी करो, मैं उहदे पैर धो के पीऊंगा। वो जी जिन्ने बंदे बैठे सीगे सारे दे सारे नाड़ नीची कर गए। मैं क्या थोड़े शहर च मच्छियां लमकदियां जिवें तोरियां लमकदियां बल दे नाल, ते तुसीं गुरु नूं किहड़े वेले मनदे हो? ते वाकई मैं आपदे अखीं देखिआ। लेकिन बाद च असीं गए सारे, मैं फिरोजपुर च गेड़ा लाता पर मैनूं मच्छी नहीं मिली। अंदरों फिर तो पता नहीं, बाहर तो मिली नहीं। तो फिर आते ने कि सानू गुरु लैके जाऊगा। अरे भैया प्यारे हैं, गुरु नहीं जाता सज्जनों। ये तो फरीद साहब ने की किया भाई जे तन सुख के सारा कुछ विक जावे तां भी वो कहते भी जे मालिक मेहरबान हो जावे तो उसकी मर्जी है, वरना नहीं। हाफिज साहब ने शामिल सूरज नूं क्या कहता, कब तक तू दुनिया च मैनू किस सीट विच लाई रखेगा? शामिल सूरज साहब पता है क्यों की जवाब देने? कहते तैनू बोलने का अधिकार ही नहीं, तू बोले ही क्यों है?
तू बोलिया क्यों, ये बात क्यों कही? मेरी मर्जी तेनू दुखी रखा, सुखी रखा, भुखा रखा, रज्या रखा, वो मेरी मर्जी है, तेनू अधिकार ही नहीं बोलने का, तो सानू तो अधिकार ही को नहीं। कदे किसी परम संत ने दम मारिया? बोलो जो मारिया तो दसो। वो ही करते रहे, तोवा 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 तोवा। परम संत ने दम मारिया नहीं, कोई 9 तरह का मारे तो आप कह नहीं सकते, पर परम संत ने दम नहीं मारिया, तोवा तोवा करी है। हाँ कर पूरा। संगता ताई बिछोड़ो नाही, संगता ताई बिछोड़ो नाही, लगिया परिता बाबा तोड़ो नाही, लगिया परिता बाबा तोड़ो नाही, पकिया पालो कंठा प्रेम प्यार दिया, पकिया पालो कंठा प्रेम प्यार दिया। देव दर्शन शमस्ताना जी रूहा पुकार दिया, देव दर्शन बाबा शमस्ताना संगता पुकार दिया। देव दर्शन शमस्ताना जी रूहा पुकार दिया, देव दर्शन दिलराम रूहा पुकार दिया। दान दान सतगुरु तेरे याद। और बोलिए नहीं लाभ न बोलना। बेपरवाह कोले बंबे वाले बलोचिस्तानी आए, बलोचिस्तान चो। तो साधु अंदर तेन पता ही है बेचारे अनपढ़ सीगे, उन्होंने बोलते चलते देखे बेपरवाह दे नाल। तो बलोचिस्तानी पता की बोलते हैं, कहते मस्ताना तेरे तो डरते तो लोग बूहा बंद कर लेंदे सी, मस्ताना कोई बचन ना करते, ये तेरे नाल बातां करते ना। तो शहनशाह ने पता क्या फरमाया? आहा क्या कहने की बात है। बोले भाई ये हमारे पेट के जमे हुए है ना, कितनी फकर की बात। बोलो इन्ना साडे नाल दावा करके गए भी मेरे पेट दे जमे हो पुत्र, होश करो, बेहोश ना रहो। हाँ बोल रहा। तेरा दर है सर को झुकाने के काबिल, वाह भाई वाह। और लगी अपने दिल की बुझाने के काबिल। जो तेरी नजरें इनायत ना होती, ना रहते कहीं मुंह दिखाने के काबिल। कदरदाना मेहरबाना सुल्ताना, बड़े कर्म कमाए नी भला होवी। कखां विच रुलदे वक्त मेरे, कखों लख बनाए नी भला होवी। कखां विच रुलदे वक्त मेरे, कखों लख बनाए नी भला होवी। कलर छोड़ जमीन विच कदरदाना, बूटे रहमतां दे लाए नी भला होवी। शाह मस्ताना बलोचिस्तानी जी प्यारिया, संगतां नूं दर ते बुलाया ही भला होवी। पोस्त भंग अफीम मत नशा उतर जावे प्रभात। नाम खुमारी नानका जो चढ़ी रहे दिन रात। नाम
खुमारी नानका, जो चढ़ी रहे दिन रात। नाम जपावण आगे आदि मेरा सतगुरु प्यारा। नाम जपावण आगे आ बाबा सामण छाप्यारा। नाम जपावण आगे आ मेरा सतगुरु प्यारा। नाम जपावण आगे आ मेरा शहन छाप्यारा। ਤਾਕਤ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਨੋਟ ਖੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਲਾਂ ਨੂੰ ਬੂੰਦੀਆਂ ਖਵਾਈਆਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਗਰਾਏ। ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਪਾਇਆ? 21 ਘੰਟੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਅੱਧ ਪਾਟਾ, 8 ਪਹਿਰ ਤੋਂ ਅੱਧ ਪਾਟਾ ਤੇ 21 ਘੰਟੇ ਸੇਵਾ, 3 ਘੰਟੇ ਆਰਾਮ ਦੇ, 1 ਤਪੜੀ 2 ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਤੇ 2 ਸੂਟ, 1 ਧੋ ਤੇ 1 ਪਾਓ। 3 ਵਜੇ ਮਿਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ, ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਆਣੇ ਦਾ। ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ ਕੱਚੀ ਭੀਂਦ ਚੋਂ ਰਾਮ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਸੋਨ ਚਾਂਦੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰੇ, ਸਾਬਤ ਕਰ ਗਿਆ ਖੁਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਦਨੇ ਤੇ ਅਦਨੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਭੌਂਕਰਾਂ ਫੇਰਦੇ ਨੇ, ਝਾੜੂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਦਨੇ ਤੇ ਅਦਨੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਦਨੇ ਤੋਂ ਅਦਨੇ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ 40 ਸਾਧੂ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਪੂਜਾ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨੀ ਕੋਈ ਮਾਤਲੋਕ 'ਚ ਆਇਆ। ਰੇ ਐਡੀ ਨੇਕੀ, ਐਦੋਂ ਵੱਧ ਨੇਕੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬੋਲੋ। ਦੁੱਧ ਪਿਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਲੱਦ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ 8 ਪਹਿਰ ਤੋਂ ਅੱਧ ਪਾਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਹਿਣੇ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਆਏ ਹਾਏ, ਜਿਹੜੇ 5-5 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 5-5 ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਦ ਗਏ ਵਪਾਰੀ। ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਦੇ ਗੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀ, ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਖੋਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਰਿਓ ਖੁਦਾ ਵਾਕਈ ਨਾਮ ਜਪੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਨਾਮ ਜਪਾਵਣ ਆਗਿਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਗਿਆ ਸਾਮਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਿਆਰਾ। ਨਾਮ ਜਪਾਵਣ ਆਗਿਆ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ। ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਦੁਲਾਰਾ, ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਦੁਲਾਰਾ। ਮਾਂ ਜੀਵਣੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ, ਮਾਂ ਜੀਵਣੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ। ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਰੰਗ ਲਾ ਗਿਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ। ਨਾਮ ਜਪਾਵਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਮਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਿਆਰਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਮਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਿਆਰਾ।
ਕਿਰਪਾ ਸਾਰੇ ਜਗ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਬਿਆਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇਰਾ ਲਾਇਆ, ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰੇ ਜਗ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਰ ਤੇ ਫੇਰਾ ਪਾ ਗਿਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ, ਸਰ ਤੇ ਫੇਰਾ ਪਾ ਗਿਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ। ਨਾਮ ਜਪਾਵਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਵਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਿਆਰਾ। ਫਲਾਣੇ ਫਕੀਰ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਅਰੇ ਭਈਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਝੁੱਗੇ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੈਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿਲਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਮਨੇਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਚਨ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰੋ, तो महाराज जी ने फरमाया दया करने वाली ताकत कोई होर आऊगी। सन 47 च राधा स्वामी बिल्डिंग च आए तो यही सवाल बेपरवाह नूं कीता भी जी दया करो। कहते बैठ 13 दिन, जिमें बाबा जयमल सिंह नूं 20 दिन बिठा के स्वामी जी ने दया करी ना, अंदर दे शिकवे सारे दूर करते। तो स्वामी जी ने पूछा कोई शिकवा रह गया? कहते जी कोई नहीं। कहते जा फिर हुण। कहते जी घरे मैं नहीं जाता, मेरी शादी कर देंगे। स्वामी जी कहते जा फिर मिलिटरी च भर्ती हो जा। 32 साल नौकरी करने तो बाद ब्यास के किनारे ते आके बैठ गए दरखत के थले। अज तक 35 किलो च डेरा बने है। एक दरखत के थले अपना वक्त गुजारा किया। ते महाराज जी ने एक छोटा जी खूही लवाई, एक छोटा जा मकान बनाया। लोकां क्या सवेरे दरिया आऊगा रोड के ले जाऊगा। महाराज जी ने फरमाया मेरा मुर्शिद एक बारी आके बह जाए फिर बेशक ले जाए, मैनूं कोई परवाह नहीं। सतगुरु तेरा ही आसरा। सवेरे बाबा जी बाहर आए तो दरिया ते खड़े होके कहंदे सजना या तां तू पिछे हट जा नहीं तो मैं डेरा चक जाना। अज दरिया की बेट च 35 किलो की बाट दे विच डेरा बनया है। सारा दरिया पिछे हट गया। शहनशाह ने इवें जिवें क्या इत्थे बरड़ चुक जाएगा, वाकई ये कोई शक नहीं। मगर ठीक है, काल ने जो कुल खिलाता की किया जाए। कमलों सप ते ठूए होर कुछ नहीं सी उत्थे, उन्होंने मार नहीं सी देंदे। अज तक सच्चे सौदे च किसी दे मक्खी नहीं लड़ी, मख्याल मक्खी होर तो बड़ी गल की है। सन 48 तो शुरू किया, अज 22 हो गया, ला लो किन्ने 70-72 साल बन गए, मक्खी नहीं लड़ी दरबार च। तो बेपरवाह ने 13 दिन बिठा के सारे शिकवे दूर करके बोले कोई शिकवा रह गया? बोले जी कोई नहीं। बस उस दिन तो बाद अपना घर तो रिटायरमेंट दे दी, घरे कदम नहीं पाया। बाद च गए होण तां मैनूं पता नहीं, पर बेपरवाह दे टाइम ते नहीं गए। जो कुछ करे भुखा है दुखा है, जो भी आया ठीक है। तो शहनशाह ने दया की थी। साबित करती ना सामण शाह दाता ने भी दया करने वाली। महाराज जी के पोत्या नाल मेरा बड़ा प्रेम सी। एक मेरे नाम का गुरदयाल सिंह सी, बड़ा सेवादार सी पक्का। वो मैनू घरे भी ले गया 2-4 बारी। वो कहंदा सी बदनसीब हाँ। मैं क्या जी जे तुसी बदनसीब हो तो साडे पल्ले तो कख नहीं। वो कहने लग्या भी सच्चे पातशाह ने कहा भी मसाने नूं ले जाओ जे तुसी कुछ खटना है। कहंदा असीं 8 दिन रखे ते 8वें दिन राधा स्वामी बिल्डिंग छड्डिया है, असीं रह गए। कहंदा अब ये तो भुलेखे च टुरिया फिरदा है,
ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ? ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਰੂਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਮਦਾਨ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਪਰੇ ਬੈਠਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਰਸਾਦ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਈ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਦੱਸ ਸਾਰਾ ਸਰਸਾ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਸਾਧੂ ਦਾ ਬਰਮਚਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੂਜੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨਾਲੋਂ 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਭਾਈ ਆਣਗੇ, ਮਾਸੀ ਦੇ ਵੀ ਧੰਨ 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 ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨੀ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। हाँ जी। ब्यास किनारे डेरा लाया, करके कृपा सारे जग नू बुलाया, करके कृपा सारे जग नू बुलाया। सर ते फेरा पा गया जी बाबा शाह मस्ताना प्यारा, नाम जपावण आ गया जी मेरा सतगुरु प्यारा, सतगुरु प्यारा। बाबा मेजा सिंह ने बाबा जी तो नाम लिया सी। बड़े लम्बे चौड़े जवान सी ते थले ताई चौड़ा रखते। 95 साल की उम्र चो आप 1 किले च हल बा के कणक उगाउंदे, फिर ओदी रोटी खांदे। रोटी भी की खांदे कि एक लड़का सी, शादीशुदा सी, मगर उस लड़की की कदे रोटी नहीं खाधी। अपनी चक्की ते आटा पी के 1 रोटी 2 जिन्नी उन्होंने जरूरत होंदी अपनी पी आटा पी लेंदे ते बना लेंदे। वो कहन लगे भी असी बाबा जी अगे बेनती की, हजूर तुसी इस मातलोक तो जा रहे हो, हुण थोड़ी कोई निशानी? तो कहंदे बाबा जी ने फरमाया भी साडी निशानी होगी असी गुरु नहीं बनांगे, पैसे तो कम लवांगे, मत्था नहीं टकावांगे, और साडे सिर ते टोपी होगी। कहंदा जदों मैं सच्चे सौदे आया मैनू सारियां निशानियां मिल गईयां, और उन्होंने रौला पाता मेरा बाबा जयमल सिंह मिल गया रे, मेरा बाबा जयमल सिंह मिल गया रे, मेरा बाबा जयमल सिंह। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। 40 किलियां दी पैदा डेरे लियाउंदा सी, बेपरवाह चोला बदल गए। कहंदा मैं कोठियां बनाउणियां सी। आख्या बाबा तू कोठियां ना बना, तू डेरे च एक बिजली लिया दे, एक ट्यूबवैल ला दे। अज जिहड़ा दरबार च ट्यूबवैल लग्या ना उहने लवाया है, बिजली उहने लियांदी है, पहले बिजली नहीं सी डेरे च। तो फकीरां दी बाडी जरूर चेंज हुंदी है, पर जिहड़ी अंदर वाली जोत है वह कदे चेंज नहीं हो सकती। वो जुगो जुग तो चली आई है ते चली आउंदी रहूगी, वो कदे बदलती नहीं, वो टल है। कबीर साहब ने कहा ना कि भी शब्द है कि भी मैनू ऐसा पति चाहिए अणजाया। यानी अणजाए का मतलब कि शब्द रूप, ना वो जमन चाहता है ना वो मरन चाहता है। बेपरवाह ने फरमाया पुत्र हम मरे ना गुरु मरे, मरे हमारी बुला। ना गुरु मरदा ना असी मरदे हैं, साडा शरीर मर जाता पंच तत्व का। गुरु भी जिंदा है, हम भी जिंदे हैं। बेपरवाह फरमा गए पुत्र गुरु भी तुम्हारे अंदर है, मौत भी तुम्हारे अंदर है। बिल्कुल ठीक है, कोई शक नहीं। मगर सानू की है कि साडी अख जिहड़ी हैगी वो नज़र वल नहीं देखती, वो की देखती है बाहर दे तमाशा वेखदी है।
बाहर दा तमाशा, बाहर दे तमाशे ते आशिक रहिंदा है, असलियत ते आशिक हुंदा नहीं। अब बेपरवाह कोले मोहन मक्खण, रखा राम, देवी लाल जज, ये रूहां बेपरवाह कोले आउंदियां सी। नेकी राम, ये सारे सच्चे पातशाह दे चिताए सी। नियामत जी, गोविंद राम जी और नारायण सर जी, इस जिन्ने सी सारे सच्चे पातशाह दे चिताए सी। मगर इन्होंने कदे ब्यास का दरवाजा नहीं देखा जाके। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਨਾ ਮਲੋਟ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ महाराज रोशन जी ने कहा भाई ये बेशक गाला कढ़े पर ये मेरे मुर्शद का चिताया है। एवं ही है ना भी ये मेरे मुर्शद का चिताया है, इनू कुछ नहीं कहना। हुण तो मेरा ख्याल चौड़ा छड़ गया। आशिकां दे अंदर मुर्शद का प्यार है, दूजा प्यार है ही नहीं। जनता का प्यार है ही नहीं। जनता नूं की करूगा? जनता कदे किसी दी बनी है? ये सतगुर का प्यार है जिहड़ा आपां नूं नेड़े नेड़े लई आउंदा, एक दूजे नाल मिलाई जांदा, एक दूजे नाल प्यार कराई जांदा। ये सतगुर का प्यार है। हुण ना तो सोनी साडे गरीबां ते नज़र मारदा सी, ना रजिंदर मारदा सी। हैं अब की आते सी रोशन जी, तेन की आते होंदे सी? हाँ बोल। बैठे इनू बेली बना के ना मौके दे। हैं पर हुण तू बेली तो मुकरी ना। हाँ जी। काबल सिंह दा राज दुलारा, मां जिमनी नू बड़ा ही प्यारा। बाबा जैमल सिंह रंग लाग अजी मेरा सतगुरु प्यारा। नाम जपावन आगे अजी सामन शाह जी प्यारा। दुनिया नू तारन आगे अजी मेरा सतगुरु प्यारा। किनारे तेरा लाया करके कृपा सारे जग नू बुलाया। करके कृपा सारे जग नू बुलाया। सर से फेरा पा गया जी मेरा सतगुरु प्यारा। नाम जपावन आ गया जी मेरा सतगुरु प्यारा। दुनिया नू तारन आ गया जी मेरा सतगुरु प्यारा। शादी कीती न जावे जुबान विचारी की गुण गावे। सिफत सामने शादी कीती न जावे जुबान विचारी की गुण गावे। रूप उसदा ना चलिया जावे, रूप उसदा ना चलिया जावे। बाबा शाह मस्ताना जी बता गया जी मेरा सतगुरु प्यारा। नाम जपावन आगे आजी मेरा सतगुरु प्यारा। दुनिया नू तारन आगे आजी बाबा सामने शाह प्यारा।
शाही मौज मस्तानी, सावन शाही मौज मस्तानी, अंबा वाला भंडारा मना गया सावन दी 5 तरीक नूं, अंबा वाला भंडारा मना गया सावन दी 5 तरीक नूं। सावन शाह बाबा आ गया जी मेरा सतगुरु प्यारा, दुनिया नूं तारन आ गया जी मेरा सतगुरु प्यारा। दासम दास करे अरजोई, तेरे वर्गा ना बाबा होरे कोई, तेरे वर्गा ना बाबा होरे कोई, जेड़ा बिछड़ी रूहां नूं मिला गया जी सावन शाह जी प्यारा, बिछड़ियां रूहां नूं मिला गया जी सावन शाह जी प्यारा। नाम जपावण आ गया जी मेरा सतगुरु प्यारा। पत्ती 84 ते 825, 84 ते 825 तेरे दर ते हाजरी ला गया जी आया सावन शाह प्यारा, संतां नूं मस्त बना गया जी आया सावन शाह प्यारा, दुनिया नूं तारन आ गया जी बाबा सावन शाह प्यारा, सर ते फेरा पा गया जी सावन शाह जी प्यारा, नाम जपावण आ गया जी सावन शाह जी प्यारा, नाम जपावण आ गया जी सावन शाह जी प्यारा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, शहनशाहों के शहनशाह बाबा मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा। चलो एक होर सुनाई, हासले बोल गए। ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ फूलों तो क्या कांटों पे भी हमारा हक नहीं। चल इधर आ। 2 मिनट ਜਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਬੋਲੋ 2 ਮਿੰਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰ ਲਓ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा, परम पूज्य शाह रोशन साईं तेरा ही आसरा, सतगुरु जी दी प्यारी साध संगत, मैं खुश नसीब महसूस करदा अपने आप नूं कि आप सभां दे इत्थे दर्शन करन दा शुभ अवसर मैनूं गरीब नूं प्राप्त होया। इसलिए मैं संत बाबा पूजन जो गुरदयाल सिंह जी महाराज जी दा एहसानमंद हाँ। आप जी नूं बहुत अच्छे प्रवचन सुनन दा मौका मिल रहा है। मैनूं आग्या हुई है टुटे फुटे लफ्जां दे विच सेहत नहीं मनती, पर जो भी अर्ज करा गलतियां होणगियां, संगत गुरु रूप हुंदी है, माफ़ कर देना बच्चा समझ करके। सानू ये समझाया गया अज तक कि वो मालिक ता निराकार है, वो शब्द रूप है, सबनों सुनिया जा सकता, देखा नहीं जा सकता। वो इस मात लोक दे विच संतां दा गुरुआं दा रूप लेके आउंदा है साडी संभाल करन लई। वो मालिक रूप ही हुंदा है, क्योंकि 5.5-6 फुट दी बॉडी जरूर है साडी, सुरत दा
ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਭ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਤਰੂਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ऐसे संत दे रूप पास बैठना ही अपने आप सत्संग है। एग्जाम्पल आउंदा है कि टोहाने परम पूज्य शाह मस्ताना जी गए, सारी रात स्टेज ते विराजमान रहे, एक लफ्ज भी नहीं बोले। जिन्हें सत्संग फार्म हाउस कराई सी उन्होंने पूछा सत्संग कैसी हुई, कि आप हो ही नहीं, आपने वचन तो एक भी नहीं फरमाया। कि सत्संग नहीं हुई तो उन सैकड़ों लोगों को ठंड की रात, चांदनी रात में पकड़ के बिठाया हुआ था खुम्बी की तरह। वो क्या तुम्हारी माऊ ने बिठाया था? सिटिंग इन एसोसिएशन ऑफ ए परफेक्ट लिविंग डियर मास्टर, वो सत्संग ही हुंदा है। गुरु ਉਹ ਜੀਵ ਕਿਸਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੜ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵੇਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਾਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਕਸ਼ਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਫਰਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਭਗਤੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਪਰਖਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਉਹ ਧੱਕੇ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। 2-4 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਪੂਜਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਦੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਕਾਬਿਲ ਨੇ, ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੱਕ ਐਸਾ ਵਰਤਾਇਆ। ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਚੂਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਖੂਨੋਂ ਖੂਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਸੁੱਟੋ, ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਛੋਟੇ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਲਹਿਣੇ ਵੱਲ ਸਿਰਫ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟਾਇਆ ਦੂਰ, ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਤ ਅੱਧੀ, ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਜਾ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਬਲੀ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਸੁਕਾ ਲਿਆ। ਬੇਟਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰਾਤ ਅੱਧੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਬਲੀ ਕੱਲ ਧੋ ਲਾਂਗੇ। ਛੋਟੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਲੈਣੇ ਵੱਲ ਸਿਰਫ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਧੋ ਕੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਅੱਛੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਲੈਣੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਲੈਣਾ ਜੰਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈਆਂ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਥੋੜਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪੇੜ ਖੜਾ, ਪੇੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਓ, ਮਿਠਾਈਆਂ ਡਿੱਗਣਗੀਆਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ, ਭਰਪੇਟ ਮਿਠਾਈ ਖਿਲਾਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੈਣਾ ਆਇਆ ਕਿ ਲੈਣੇ ਪੇੜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾ, ਮਿਠਾਈਆਂ ਡਿੱਗਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਭਰਪੇਟ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਠਾਈ ਖਵਾਈ ਔਰ ਖਵਾ ਕੇ ਤਸਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਲਹਿਣਿਆ, ਜਦ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਾਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਝੂਠਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਐਸਾ ਯਕੀਦਾ, ਐਸਾ ਯਕੀਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਲੱਭਦੇ ਨਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਰੋਸ਼ਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਦੇ ਸੀ, ਰੰਗ ਮਸੱਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬੇ ਜੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਫਰਮਾਵੇ, ਵਾਕਿਫਕਾਰ ਕਦੀ ਮੈਂਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਦੀ ਨਾ ਗਲਤੀ ਖਾਵੇ। ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮਸੱਲਾ ਜਿਸ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦੇ, ਮੈਂ ਰੰਗ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਦਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਵਾਕਿਫ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਗਲਤ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੀਕ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਫੁਰਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਲੱਭਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 72 ਥੜੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ। ਕੋਈ ਰਾਜ ਸੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ क्षीण ਹੋ ਗਈ, ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ। ਐਵੇਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਭਲਾ ਥੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੁਕਸ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਈ ਦੁਨੀਆ ਚਲੀ ਗਈ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੌਰ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਠੌਰ ਜੋ ਹੈ ਥਾਂ ਤੇਰੇ ਨੂਰੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਠੌਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਕੀਦਾ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੋਸੀਦਾ ਹੈ, ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਅਗਰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਇੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੌਂਪੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਸਾਈਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਦਾ ਕੀ ਹਸਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੱਥ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਤ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੁਲ ਮਾਲਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਜਾ ਬਿਸਤਰਾ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਦ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਔਰ ਪਲਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੈਣਾ ਅੰਤਰ ਆਵ ਤੂੰ ਆਂਖ ਝਾਂਪ ਮੈਂ ਲੂੰ। ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰ ਔਰ ਕੋ, ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਦੂੰ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਿਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਇਸ ਕਮਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਲਿਆਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਸ ਕਮਾਇਆ ਔਰ ਕੁਛ ਦਾ ਕੁਛ ਪਾ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਖੋਜਬੀਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ। ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਸਾਈਂ ਮੇਰੇ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਸਲ ਸੀ ਤੋਰੀਆਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਓ।
ट्रैक्टर तो वाहन लगे, कोई 2-4 अगे डिगन लगे कि ना जी ये फसल असी नष्ट नहीं करने देंगे। उन्हें सोचा गुस्से जाके नष्ट करें ने, कह नहीं कर लैन दो, कह नहीं जी। उसदे बाद मैं प्रत्यक्ष साक्षी हाँ इस चीज़ का, एक तोरी नहीं लगी। इस तरह से अमरपुर डेरे दे विच भी कि नरमा सीगा कि नूं खत्म कर दो, कर नहीं दिता। लंबरदार जी पता नहीं इत्थे बैठे होणगे, इन्हां ने अपना आके को खत्म किया। उस नरमे दे विच फिर जिहड़ा खत्म करने वास्ते हुक्म लाया सी, एक भी टिंडा नहीं लग्या। वो पता नहीं कित्थे बोलते हैं, पता नहीं उन्हां दे ख्याल कित्थे हुंदा और हुक्म की देंदे ने। जीव इस चीज़ नूं समझ नहीं सकता। जीव दुनियावी हिसाब किताब नाल करदा गल। आपां नूं गुरु ते पूरा भरोसा करके उहदा प्रेम कमाना चाहिए है। जिसने भी अगे जाना है, असी गुरु नूं दिल दे विच वसाना नहीं चाहते। असी बार बार दुनिया ते एतबार करते हैं, दुनिया नूं अपने दिल दे विच असी वसा रखिया। जद कि संत सतगुरु यही फरमाउंदे ने, तेरा दिल उस मालिक दे वसण दी जगह है तो तू होरां नूं इस दे विच ना बिठा। असी दुनिया नूं वसा रखिया, दुनिया दे हिरसावास नूं वसा रखिया। दुनिया दी गंदगी नूं असी मैलां नूं बाहर कढ के राजी नहीं। फिर गुरु अंदर किवें बसे? गुरु नूं असी वसाना चाहते हैं तो सब मैल तो कढ के, गंदगी कढ के केवल और केवल ऐसा स्थान बना दिए, पवित्र स्थान के जिथे गुरु चला के आके वस जे। वो तो चाहता भी यही है कि मेरा बच्चा मैनू याद करे, पर असी इस पासे ख्याल ही नहीं देंदे। हर वेले वो इस चीज़ का ख्याल रखता कि मेरा बच्चा मैनू ऐसे ऐसे मैं पदार्थ इनू दे रखे ने, खाण पीण नूं ऐसियां सहूलतां दे रखियां ने, मैनू याद करता है कि नहीं करता। पर असी ऐसे गंदे बच्चे हाँ कि सतगुर नूं असी याद करते नहीं। साध संगत जी, मैं आप जी का ज़्यादा टाइम लेना पसंद नहीं करता, क्योंकि बहुत अच्छे प्रवचन आपके जीवन सुधारन लई जिहड़े चल रहे हैं, उस ते तुसी अमल करने की कोशिश करो। इन्नी मेरी बेनती है कि वो खुशकिस्मत ने जिन्होंने कामिल मुर्शद मिल गया। पर हुण जिहड़ी मर्यादा गुरु ने बन दी, साड़ी ड्यूटी का पार्ट है, पहला ड्यूटी का पार्ट है कि असी उस मर्यादा के अंदर रहंदिया होया गुरु भक्ति करिए, गुरमुख बनीए। जिहड़ा गुरु कहंदा है ਉਹਦੇ अनुसार चलने की कोशिश करिए। असी मनमुख ना चलीए, क्यों मन सानू जेड़े पासे ले जाता है असी दौड़ के जाने हैं, पर गुरमुख बनने की असी कोशिश नहीं करते। गुरमुख बन के अपनी गुरु भक्ति कमा के जेड़े देश चों आए हैं उत्ते पहुँचने का प्रयास कर लो। अगर इस मालिक ने तरस खा के सानू कीमती चोला 84 चो कढ़ के इंसानी जो चोला देता है, बहुत ही कीमती, बहुत ही कीमती, बहुत ही कीमती। इसका कदर कर लीए, नहीं तो फिर चक्कर पै जाना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।